बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दज्जाल का फितना तरीके इंसानी की इब्तिदा से लेके आखिर तक सबसे बड़े फितनों में से एक फितना है। इसकी बड़ाई और शिद्दत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हर पैगंबर ने अपनी उम्मत को इस फितने से डराया और इसका इल्म दिया और खबरदार किया। दज्जाल कैसा होगा और इसकी शक्ल सूरत कैसी होगी, आइए अब हम आपको बताते हैं। दज्जाल एक जवान मर्द होगा और वो एक आंख से काना होगा और उसकी वो आंख ऐसे होगी जैसे कि फूला हुआ अंगूर। जी हाँ, जितना खौफनाक इसका हुलिया है उतनी ही खौफनाक इसकी हरकतें भी होंगी। और उसकी दूसरी आंख खून आलूद होगी और उसका सीना चौड़ा और अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा। उसकी पेशानी चौड़ी होगी और दोनों आंखों के दरमियान काफिरे यानी कि काफिर लिखा होगा और इसे हर मुसलमान पढ़ सकेगा, चाहे उसे पढ़ना आता हो या ना आता हो। और उसके बाल घुंघराले होंगे और उसका कद छोटा होगा और उसकी टांगे टेढ़ी होंगी और वो दिखने में बहुत बदसूरत इंसान होगा और उसकी रंगत लाल होगी और उसकी गर्दन ना होने के बराबर होगी और उसकी गर्दन पे मोटी चमड़ी की परत होगी। दज्जाल एक इंसान ही होगा और वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से होगा, लेकिन उसकी कोई औलाद ना होगी। फितने दज्जाल की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कोई नमाज ऐसी ना होगी जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितने दज्जाल से पनाह न मांगी हो और डराया ना हो। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि आज हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम दज्जाल को डिस्कस करें। दज्जाल कब मंजर आम पे आएगा, आइए अब हम आपको बताते हैं। जबकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दज्जाल तब आएगा जब लोगों को इसके बारे में कोई इल्म नहीं होगा और मस्जिद के मिंबरों पे इसके बारे में कोई बात नहीं की जाएगी। और वाकई में ही ऐसा है, मौलाना हजरात ने इसे डिस्कस करना छोड़ दिया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक दज्जाल से बदतरीन मखलूक कोई नहीं बनाई गई। नाजरीन, आप सुन के हैरान होंगे कि दज्जाल और क़यामत के आने की सब छोटी निशानियां पूरी हो चुकी हैं। अब सिर्फ हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के आने का इंतजार है, जो कि क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। और जैसे ही हजरत इमाम महदी का ज़हूर होगा, दज्जाल भी फौरन मंजर आम पे आ जाएगा। और जैसे ही दज्जाल मंजर आम पे आएगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो जाएगा और वो दज्जाल को कत्ल कर देंगे। और उसके बाद याजूज माजूज वाली पेशन गोई भी पूरी हो जाएगी और दुनिया बहुत तेजी से क़यामत की तरफ बढ़ेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन वाक़यात के बारे में फरमाया कि ये वाक़यात इतनी तेजी से पेश आएंगे कि लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा। और हमारे नबी ने फरमाया कि इन वाक़यात की मिसाल ऐसे है कि जैसे एक तस्बीह में दाने परोए हों, मोती परोए हों और उनकी लड़ी टूट जाए तो जितनी तेजी से वो दाने नीचे गिरते हैं उतनी ही तेजी से ये वाक़यात पेश आएंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल का फितना अंधेरी रात की तरह छा जाएगा कि सुबह इंसान मोमिन होगा तो रात को काफिर होगा और अगर रात को मोमिन होगा तो सुबह वो काफिर हो जाएगा। नाजरीन, दज्जाल का फितना इतना खतरनाक फितना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो लोग दज्जाल को पाएं वो वहां से भाग जाएं, उसके करीब भी ना जाएं, अपने घरों में बंद हो जाएं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मोमिन होगा और उसका ईमान बहुत पुख्ता होगा और वो कहेगा मैं दज्जाल के पास जाके देखता हूँ भला मुझे क्या होगा, और वो दज्जाल के करीब जाएगा और फिर उस पे ईमान ले आएगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बता दिया कि दज्जाल मशरिक की तरफ से आएगा और तमाम शयातीन इसकी मदद में लगे हुए हैं। इन तमाम हकायक को देखते हुए दज्जाल का आना ऐसे ही है जैसे कि दज्जाल हमारे घर के बाहर दरवाजे पे दस्तक दे रहा हो और हम अंदर गफलत की नींद सो रहे हों। इसलिए नाजरीन, अगर हमें दज्जाल से बचना है तो हमें अहादीस और इल्म का सहारा लेना होगा। जिसके पास इल्म की रोशनी होगी वो दज्जाल से कहेगा तुम कहते हो कि मैं तुम्हारा रब हूँ, लेकिन हमारे नबी ने फरमाया कि जब तक तुम मर नहीं जाते तुम अपने रब को नहीं देख सकते। लेकिन जिन लोगों को अल्लाह ताला की जात के बारे में इल्म नहीं होगा वो बहुत आसानी से दज्जाल के धोखे में आ जाएंगे। और दूसरे वो लोग होंगे जो लालची और मादा परस्त लोग होंगे। अल्लाह के नबी ने यह भी बता दिया कि दज्जाल 40 दिन के लिए आएगा इस दुनिया में। उसका पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, उसका दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा और उसका तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा और चौथा दिन रोजाना के मामूली आम दिन के बराबर ही होगा।
तो साबित ये हुआ कि दज्जाल का फितना बहुत अजीबो गरीब और इंसान की अकल में ना आने वाला खतरनाक फितना होगा। फिर दज्जाल एक मुसलमान से कहेगा, क्या तुम मुझे खुदा मानते हो? और वो मुसलमान कहेगा, नहीं, मैं तुझे खुदा नहीं मानता। फिर दज्जाल सबके सामने उस इंसान को बीच में से चीर के 2 टुकड़े कर देगा और उसके दरमियान में से चल के दिखाएगा, और फिर उसी इंसान को वो जोड़ के जिंदा कर देगा। और फिर दोबारा वो उसी शख्स से पूछेगा, क्या अब तुम मुझे अपना खुदा मानते हो? और वो मुसलमान कहेगा, नहीं, अब तो मेरा ईमान और भी पुख्ता हो गया है, मेरा यकीन और भी पुख्ता हो गया है कि तुम ही दज्जाल हो, क्योंकि ये वाकया मेरे नबी ने मुझे पहले से सुना दिया था, जो कि हदीस के जरिए मुझ तक पहुंचा था। दज्जाल तरह तरह के धोखों और शोबतों के जरिए लोगों का ईमान तबाह करने की कोशिश करेगा। हदीस मुबारक में आता है कि दज्जाल के साथ बड़े बड़े रोटियों के पहाड़ होंगे और उसके पैरोकारों के अलावा हर कोई सख्त मुश्किलात का शिकार होगा, और उसके साथ 2 नहरें होंगी, और उसमें से वो एक को जन्नत और दूसरी को दोज़ख कहेगा। और दर हकीकत जिसे वो दोज़ख कहेगा वो जन्नत होगी, और जिसे वो जन्नत कहेगा वो दोज़ख होगी। उसके कहने पे ही आसमान पे बादल गरजेंगे और बारिश होगी। आइए अब हम आपको इसके नाम का मतलब और उसकी तफसील बताते हैं। उलमा कराम फरमाते हैं कि इसका नाम मसीह इसलिए है कि ये पूरी दुनिया में घूमेगा और उसका चक्कर लगाएगा। और दज्जाल का मतलब है सबसे ज्यादा झूठा और धोखेबाज। जी हाँ, ये झूठा और धोखेबाज कई 100 सालों से इस दुनिया में मौजूद है और इस दुनिया में फितने फैला रहा है। इसका सबूत हम आपको एक ऑथेंटिक किस्सा सुना के देते हैं, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक सहाबा कराम के साथ पेश आया। जी हाँ, ये वाकया है हजरत तमीमुल दारी और दज्जाल की मुलाकात का वाकया। एक दिन हिजरत के इब्तदाई दिनों में हजरत तमीमुल दारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इस्लाम कबूल किया, और फिर अपने साथ पेश आया हुआ वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। एक दिन मैं समुंदर के सफर पे निकला और मुसाफिरों की कुल तादाद 30 थी जो मेरे साथ थे। हम सब कश्ती में सवार थे और हमारा सफर इंतहाई इत्मीनान और सुकून से गुजर रहा था कि एकदम तेज हवाएं चलना शुरू हो गई और समुंदर में तूफान आ गया। अब कश्ती डोलने लगी और तमाम मुसाफिर इस सूरत हाल से बहुत परेशान हो गए, और मल्लाह ने भी परेशान होकर चप्पू छोड़ दिया। अब हम सबको ये अंदाजा हो चुका था कि हम सब की मौत यकीनी है, और अब सूरज गरूब होता जा रहा था और अंधेरा छा रहा था, और हमें मंजिल का कुछ पता नहीं था, और ना ही ये पता था कि हमारी कश्ती किस सिमत जा रही है। लेकिन इस खौफो हरास की सूरत में रात तो कट गई और सूरज तलू भी हो गया, लेकिन कश्ती के रात भर हचकोले खाने की वजह से किसी को ये मालूम नहीं था कि हम किस सिमत पहुंच गए हैं। इसी तरह रात के बाद दिन और दिन के बाद रात गुजरती गई, और हमें समुंदर में भटकते भटकते 30 दिन हो गए। फिर इन 30 दिन समुंदर में भटकने के बाद मुसाफिरों को समुंदर में दरख्त नजर आए, यानी कि जिंदगी की उम्मीद नजर आई। फिर मल्लाह ने तेजी से चप्पू चलाकर मुसाफिरों को जजीरे तक पहुंचा दिया। अभी सूरज पूरी तरह से गरूब नहीं हुआ था कि हम जजीरे तक पहुंच गए। मुसाफिरों को जजीरे पे पहुंचे हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था कि दरख्तों के दरमियान में से एक अजीबो गरीब मखलूक आती हुई नजर आई। उस मखलूक के पूरे जिस्म पे लंबे लंबे और घने बाल थे। बाल इस कदर लंबे और घने थे कि पता ही नहीं चल रहा था कि इसका अगला हिस्सा कौन सा है और इसका पिछला हिस्सा कौन सा है। सब के सब मुसाफिर हैरान और परेशान हो गए, क्योंकि इससे पहले हमने ऐसी अजीबो गरीब मखलूक देखी ही ना थी। एक मुसाफिर ने दूसरे मुसाफिर से पूछा कि ये क्या मखलूक है, और दूसरे मुसाफिर के जवाब देने से पहले ही वो मखलूक खुद बोली कि मैं जासूस हूँ। इस मखलूक के इंसानी जबान में बात करने की वजह से हम तमाम मुसाफिर हैरान और परेशान हो गए। फिर एक मुसाफिर ने हिम्मत करके पूछा कि तुम्हारी जासूसी का मकसद क्या है, तुम किसके लिए जासूसी कर रहे हो? फिर उस मखलूक ने कहा कि मैं जिसके लिए जासूसी करता हूँ वो तुम्हारे इंतजार में है और तुमसे मिलना चाहता है, लिहाजा मेरे साथ चलो। हम तमाम मुसाफिर हैरान और परेशान होके उसके पीछे चल दिए, और वो मखलूक
दरख्तों के दरमियान में से रास्ते में से होते हुए एक पुराने महल के आगे जाके ठहर गया। उस महल को बुलंद और घने दरख्तों ने घेरा हुआ था। वो मखलूक फिर आगे चला और तमाम मुसाफिरों को एक बड़े दरवाजे से होता हुआ गुजारता हुआ अंदर ले गया। और महल में दाखिल होते ही हम तमाम मुसाफिरों ने देखा कि एक बहुत बड़ा आदमी जंजीरों में जकड़ा हुआ है और वो बंदा रिहाई के लिए कोशिश कर रहा था। हमने पहले इतने कद आवर और अजीबो गरीब इंसान को पहले कभी नहीं देखा था। हमें से एक मुसाफिर ने हिम्मत करके पूछा कि तुम कौन हो? वो बोला, मैं कौन हूँ ये तुम जान ही लोगे। और वो बोला, पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। फिर मुसाफिर ने जवाब दिया कि हम अरब कबाइल लखम और जजाम के लोग हैं। फिर मुसाफिर ने यहाँ तक पहुँचने की तमाम दास्तान सुना दी। फिर उस कैद में जकड़े हुए इंसान ने कहा कि मुझे बिसान के दरख्तों के बारे में तो बताओ। मुसाफिर ने पूछा कि आखिर तुम उसके बारे में क्या जानना चाहते हो? और वो कैदी फौरन गुस्सीले अंदाज में बोला कि खबरदार, अनकरीब उन पे फल लगना बंद हो जाएगा। फिर उसने दोबारा पूछा कि अब मुझे दरियाए तबरिया के बारे में तो बताओ, जरा बताओ कि उसमें पानी है कि नहीं है। मुसाफिर ने कहा, हाँ उसमें पानी है। उसने कहा कि अनकरीब उसका पानी खुश्क हो जाएगा। फिर उस अजीबोगरीब इंसान ने कहा कि मुझे उम्मी नबी मोहम्मद के बारे में तो बताओ। तो हमने उसे बताया। हमने कहा कि उन्होंने मक्का में दावत का ऐलान किया और वो अब मक्का से निकल के यसरब में मौजूद हैं। वो बोला कि क्या वो अरब के साथ कोई लड़ाई लड़े और मुझे बताओ कि अरबों ने उनके साथ क्या सलूक किया। हमने जवाब दिया, वो तो अरबों पे गालिब रहे और बहुत से अरबों ने उनकी अतात की और उन पे ईमान भी ले आए। बस ये सुनते ही उसने बहुत गुस्से में और बहुत गुस्से से जंजीरों को झटका दिया और फिर गुस्से में उसने बताया कि हाँ मैं दज्जाल हूँ और बहुत जल्द मैं अपनी कैद से आजाद हो जाऊंगा। वो बोला कि मैं तमाम इलाकों में जाऊंगा सवाए मक्का और मदीना के। ये वो वाकया है जो हजरत तमीमुल दारी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ वही दज्जाल था। तो इस वाकये से हमें मालूम हुआ और हमें सबूत मिला कि दज्जाल पहले से ही इस दुनिया में मौजूद है और वो कब मंजर आम पे आएगा, आइए अब हम आपको बताते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि दज्जाल कब और कैसे आजाद होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कोई चीज दज्जाल को इतना गुस्सा दिलाएगी कि वो अपनी जंजीरें तोड़ के बाहर आ जाएगा। और वो चीज क्या होगी? उलमा कराम के मुताबिक हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तरक्की, फतुहात और कामयाबियां देख के शैतान इतने गुस्से में आ जाएगा और दज्जाल भी इतने गुस्से में आ जाएगा कि ये दोनों कहेंगे कि हम हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तरक्की को कैसे रोकें। और फिर दज्जाल आजाद होगा और शैतान जोर से आवाज लगाएगा कि तुम यहाँ खुशियां मना रहे हो, वहाँ दज्जाल आजाद हो गया है, अब वो तुम्हारे बच्चों और औरतों के ईमान के साथ खेलेगा। कहेगा कि जाओ जाके देख लो और ये आवाज सारी दुनिया सुनेगी। फिर दज्जाल अपने गधे पे सवार होके पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा और उस गधे का वजूद इतना बड़ा होगा कि उस गधे के दोनों कानों के दरमियान का फासला 40 हाथ के बराबर होगा। और नाजरीन, गधे की रफ्तार का ये आलम होगा कि वो एक कदम उठाएगा तो 1 मील की मसाफत तय कर लेगा। फिर इस तरह वो रूहे जमीन का कोई पहाड़ी, मैदानी और सहराई इलाका ना छोड़ेगा कि जहां वो ना गया हो। अलबत्ता मक्का और मदीना, इन पाक जगहों पे वो नहीं जा पाएगा क्योंकि यहाँ पे फरिश्तों का पहरा होगा। फिर वो मदीना के बाहर दलदली जमीन पर पड़ाव करेगा और फिर मदीना में 3 ज़लज़ले के झटके आएंगे जिसकी वजह से हर मुनाफिक और काफिर मदीना से भाग निकलेगा और दज्जाल के साथ जा मिलेगा। और बाज़ रवायात के मुताबिक बैतुल मुकद्दस और कोहे तूर पहाड़ पे भी नहीं जा पाएगा। फिर दज्जाल के फितनों से तंग आकर अहले ईमान सख्त तंगी और परेशानी के आलम में भागकर दुहान नामी एक पहाड़ पर पनाह लिए हुए होंगे। फिर दज्जाल उनका पीछा करके उस पहाड़ का घेरा कर लेगा। अहले ईमान सख्त भूख और तकलीफ में मुबतला होंगे। तब अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नाजिल फरमाएगा
और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देख के शैतान ऐसे घुलेगा जैसे पानी में नमक घुल जाता है, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल और उसके पैरोकारों को बुरी तरह से कत्ल कर देंगे, और इस तरह का यहूदियों का कत्लेआम करेंगे कि दरख्त और पहाड़ पत्थर भी बोलेंगे कि हमारे पीछे यहूदी छुपा हुआ है। और फिर पूरी दुनिया में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हुकूमत हो जाएगी। और फिर उसके बाद क्या वक्त शुरू होगा, क्या दौर शुरू होगा? अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया कि कमाल का दौर शुरू होगा। हदीसे मुबारका में आता है कि बच्चे शेरों के साथ खेल रहे होंगे, इतना अमन और सुकून होगा, और लोग अगर पत्थर पे भी बीज फेंकेंगे तो उसमें से भी अनाज निकल आएगा। जमीन अपनी खेती बाहर निकाल देगी और पूरी दुनिया में इस्लाम ही दीन होगा। और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हज करेंगे, उम्रह करेंगे, और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफनाए जाएंगे। और आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को नसीहत की, दज्जाल तुम में से ही निकलेगा, इस बहकावे में ना रहना कि तुम्हारे बाद कोई कौम आएगी जिसमें से वो निकलेगा। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम फिक्र ना करो, अगर दज्जाल आ गया और मैं जिंदा हुआ तो मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, और अगर वो तब आया कि मैं इस दुनिया से चला गया हुआ तो हर बंदा अपने नफ्स की हिफाजत खुद करे और अपने आप को खुद इस फितने से बचाए। तो मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, दुआ ये है कि अगर दज्जाल आ जाए तो हम हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की फौज के साथ खड़े हों, और अगर हम वफात पा जाएं तो हमारी औलाद हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की फौज में से हो और उनके साथ खड़ी हो। तो नाजरीन, जैसे कि हमने पहले भी हदीस की रोशनी में बताया कि दज्जाल तब आएगा जब लोग इसके बारे में बातचीत करना छोड़ चुके होंगे। तो हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा दज्जाल के बारे में बातचीत करें और आपस में डिस्कस करें, और इस इल्म से भरपूर वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। अब उस्मान जावेद चौधरी को इजाजत दें। अगर सांसों ने वफा की तो क़यामत की दो बड़ी निशानियां और रह गई हैं, वो वीडियो भी लेके आपके सामने आएंगे। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको वीडियो खुद मिल जाए तो चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।